नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं अमोल तड़ेकर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे फिजिक्स बाय अमोल सर। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक के जो वीडियोस लिए हैं वो एक ही लैंग्वेज में थे, मराठी में ओनली। ओके, तो आज से हम क्या कर रहे थे कि हिंदी, इंग्लिश और मराठी जो है तीनों लैंग्वेज को मिक्स करके बनाते जाएंगे। सो दैट क्या है ना कि जिसको थोड़ा बहुत मराठी में दिक्कत जाती है समझने में, ओके, या फिर थोड़ा बहुत जो पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ा है तो जो मेरे महाराष्ट्रियन बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत जाती है। ओके, तो हमें क्या करना है, आज से हम तीनों लैंग्वेज में मिक्सअप करेंगे। ओके, कभी कभी मराठी भी आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं मराठी नहीं लूंगा। ओके, या फिर ऐसा नहीं टोटल इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। ओके, पर हम करने क्या वाले हैं, आज से हम हिंदी में लेने वाले हैं। तो बच्चों देखो, हमने क्या किया था, अभी तक के जो वीडियोज थे उसमें हमारा क्या चल रहा था रे, कि जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 1, 2 कंप्लीट हो गए थे, थर्ड चैप्टर भी हमारा थ्योरी पूरा हो गया था, और हमने चैप्टर नंबर 3 के एक न्यूमेरिकल की सीरीज चलाई थी। उसमें हमने अभी तक 7 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। ओके, अभी हम लेके आ रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, यानी हमारे सीरीज का 8वां न्यूमेरिकल है। ओके, क्या कह रहा है वडांनो, यह आपला वाला कोणता न्यूमेरिकल है रे, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कोणता आपला अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, और यह हमारा सीरीज का कौन सा वाला है, 8 न्यूमेरिकल है। ओके, सो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, देखो प्यारे बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसे पढ़ना है, उसमें क्या दिया है ये देखना है, और क्या निकालना है ये देखना है। ओके, तो क्या दिया है, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। ओके, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कब, नंबर 1 पर किलोमोल एनर्जी निकालेंगे, पर किलोमोल। नंबर 2 क्या है, पर केजी निकालेंगे। देन आफ्टर थर्ड क्या निकालना है हमें, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टेम्परेचर दिया है हमें 127 डिग्री सेल्सियस, गिवन दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32। हमें पता होता है मॉलिक्यूलर वेट जो है, या फिर हम उसे मॉलिक्यूलर मास, या फिर हम उसे मोलर मास भी बोलते हैं, वो 32 होता है ऑक्सीजन का। ओके, देन आफ्टर हमें गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, और क्या दिया है प्यारे बच्चों, एवोगैड्रो नंबर भी दिया है। क्या दिया है, तो 6.02 × 10³ मोल इनवर्स। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, किसकी, ऑक्सीजन के। टेम्परेचर कितना होगा उसका, 127 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम निकालने, 3 आंसर हमें निकालने, कौन से रे, पर किलोमोल, दूसरा कोणता है पर किलोग्राम, आणि तीसरा कोणता है तर पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, चलो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दिया है उसे लिखेंगे डेटा में, क्योंकि क्या है ना प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आप ये नहीं करने वाले हो कि मतलब क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हो। तो हमें लिखना क्या है सर, हमारा सॉल्यूशन यहाँ से चालू होगा, हमारे डेटा से। हम पहले क्या लिखेंगे, डेटा दिया हुआ, देन आफ्टर हम फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन में, और उसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चल क्या करते हैं, देखो अभी हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। कब निकालने है, नंबर 1 में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर 1 हमें जो निकालना है वो लिख लेते हैं पहले, पर किलोमोल। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी निकालनी है पर किलोमोल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो निकालना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, नंबर 2 में क्या निकालना है हमें, नंबर 2 में हमें निकालने एनर्जी निकालने है, पर कैसे, कौन से यूनिट में निकालने है, पर केजी में निकालने हैं। सो हम लिख देंगे एनर्जी, यहाँ पे ऐसा कर देता हूं मैं, एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, किसमें, पर किलोमोल। ओके, एनर्जी ही निकालनी है हमें, बट कैसे निकालने हैं, पर केजी में निकालनी है। ओके, देन आफ्टर हमें तीसरे नंबर में क्या निकालना है प्यारे बच्चों, नंबर 3 में एनर्जी निकालने हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, पर मॉलिक्यूल निकालने हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे पर मॉलिक्यूल। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो दिया है, ये दिया है ऑक्सीजन का मोलर मास है, लिख लेंगे। टेम्परेचर दिया है हमें ऑक्सीजन का, टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना दिया है रे, 127 डिग्री सेल्सियस। प्यारे बच्चों, ये डिग्री सेल्सियस जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है इसका टेम्परेचर का, ऐसा यूनिट तो केल्विन है। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 127 में 273 ऐड करेंगे। ओके,
तो क्या होगा 127 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना हुआ? ओके ये हो गया 400 केल्विन हो गया। ओके अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें ये चीजें पता है, मोलर मास भी पता है किसका, ऑक्सीजन का 32 होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है सर? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये हमें पता है सर। और हमें क्या एवोगाड्रो नंबर भी पता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ये भी पता है। तो हम ये नहीं लिखेंगे, आप लिखना क्योंकि आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना और ये भी लिख लेना, जो कि ऑलरेडी दिया है। ओके चलो हम क्या करेंगे, अभी सॉल्यूशन निकालेंगे। सो वी नो दैट, यहाँ से चालू करेंगे प्यारे बच्चों, वी नो दैट। आता काय करणार रे बाळांनो, फॉर्मूला लावणार सर। ओके फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने पढ़ाया था थ्योरी में, थ्योरी मध्ये शिकवलेलं आहे बाळांनो मी की इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी, सॉरी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी में पढ़ाया है मैंने। एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था हमने, यस और नो? तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 क्या फॉर्मूला था हमारा, देखो मैं बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ, फिर उसमें से हमें जो चाहिए, हमें जो दिया है टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर चाहिए फॉर्मूले में। ओके तो हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एनर्जी इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है 3/2 n kBT, ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों हमें पता है। अगर इसके सेकंड लास्ट स्टेप देखोगे आप, जो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें ये भी फॉर्मूला था 3/2 PV, यस और नो था सर। ओके देन आफ्टर बाळांनो हम काय करू शकतो रे याला, 3/2 PV ला काय लिहू शकतो, nRT। PV के जगह पे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू होता है nRT, PV की जगह हमने nRT लिख दिया। अब क्या करेंगे, E इज इक्वल टू n को इधर लाते, तो n नीचे आ गया, तो अब क्या मिलेगी, एनर्जी पर मोल मिलेगी हमें, यस और नो? हमें वही तो निकालना है सर, एनर्जी पर मोल, बट मोल जो है वो किलो में है, तो एनर्जी पर मोल निकालेंगे, उसमें उसको क्या कर देंगे हम, मोल को किलोमोल कर देंगे। ओके कैसे करेंगे चलो बताता हूँ। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू होगा 3/2, यहाँ पे क्या बचा है RT, क्योंकि ये मॉलिक्यूल, सॉरी क्या है ये, अरे बच्चों n मतलब नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स को हमने इधर ला लिया एनर्जी के अपॉन में। ओके अभी मिलेगी हमें एनर्जी पर मोल मिलेगी। ओके इज इक्वल टू 3/2 RT, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या है अपना फॉर्मूला फिर, एनर्जी पर मोल, इसको बोलता हूं मैं एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू क्या हो गया फिर 3/2 RT हो गया, इजी है। ओके अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सर, ये तो हमें समझ में आ गया। 3/2 R कितना दिया हुआ है, इंटू 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है प्यारे बच्चों 400 है, तो कर देंगे। ओके अभी क्या करेंगे, 3/2 है तो 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया है 200, 200 इंटू 3 कितना हो गया 600, सो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 600 इंटू 8.314। ओके अभी इनको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, और ये 2 जीरो लगा देंगे पीछे। ओके 6 से मल्टीप्लाई करते 8.31 को, तो कितना आएगा रे 8.31 इंटू 6, 6 1 जा 6, और क्या हो गया 6 3 जा कितना हो गया रे 18 के 8 कैरी 1, 6 8 जा कितना हुआ रे 48, 48 प्लस 1 49 हो गया, यस और नो 1 2 और क्या था 10 to the power 2 लिखना पड़ेगा इसमें, यस और नो? ये 2 जीरो छोड़ दिए था ना हमने, तो 2 जीरो छोड़ दिए तो ये डेसिमल पॉइंट 2 टाइम्स उधर शिफ्ट होगा। ओके तो कितना आया 4986, यस और नो? हाँ सर आ तो गया, करते हैं ना फिर 4986, तो इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास, कितना आया देखो 4986। ओके चलो अभी क्या करते हैं, इसका आंसर कितना आ गया था, एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 49 कितना आ गया था, मैंने मिटा भी दिया 49 कितना आ गया था 4986। ओके अभी ये आंसर जो है जूल पर मोल में आ गया, यस और नो? हमें निकालना कैसे था, पर किलो मोल में निकालना था, ये मोल में आ गया सर। तो हम क्या करेंगे, जहां पे मोल है मोल को किलो बनाएंगे, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों E इज इक्वल टू क्या होणार रे 4986। ओके जूल आहे याला मी लिहितो किलो मोल, बघा बाळांनो किलो कर दिया यहाँ पे मैंने, यस और नो? तो प्यारे बच्चों ये किलो का मतलब क्या होगा कि ऊपर कुछ तो करना पड़ेगा या फिर नीचे हम लिख देंगे,
कि मोल इज इक्वल टू किलो मोल लिख रहे तो डिवाइड में क्या लिखेंगे 10⁻⁻3। अभी हो गया सर ये किलो में, यस और नो 10⁻³ कर दिया किलो, मतलब ये बैलेंस हो गया। ओके, अभी ये मोल में है। चलो प्यारे बच्चों ऐसा लिख देते इसको। अब क्या होगा 10⁻³ ऊपर गए तो 10⁻+3 होंगे, तो E इज इक्वल टू काय मिळणार आहे आपल्याला, E इज इक्वल टू 4986 इंटू 10⁻+3, ये क्या हो गया जूल पर मोल, सॉरी जूल पर किलो मोल। और ये हमारा हो गया रे पहला वाला आंसर हो गया। ओके, जो हमें पहले फर्स्ट इसमें निकालना था, क्या निकालना था, एनर्जी पर किलो मोल, हमने निकाल दिया एनर्जी पर किलो मोल। कुछ प्रॉब्लम है नहीं सर, ये तो बहुत इजी था। ओके, क्या किया प्यारे बच्चों, हमने छोटा सा फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज रखी और क्या किया तो कैलकुलेट का। नंबर 2 में क्या निकालना है हमें, पर केजी निकालना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो अभी कि जो एनर्जी है नंबर 2 में, नंबर 2 एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एनर्जी पर मोल का क्या फॉर्मूला है रे, 3/2 RT है, यस और नो। अब क्या करेंगे, हमने ये किसमें निकालना है, जूल पर किलो मोल में, हमें क्या निकालना है पर केजी, यस और नो। तो हमें मोल को हटाना है, मोल को अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे रे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे सर, यस और नो। तो प्यारे बच्चों डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास बोलते हैं हम उसे, तो इज इक्वल टू क्या होगा, अभी देखो 3/2 RT का आंसर तो हमें पता है 4986, ये हमें पता है सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो 3/2 ये हमें पता है, इसका आंसर ही पता है, हमने अभी निकाला ये। तो क्या करेंगे 4986 को डिवाइड करेंगे कितने से, मोलर मास 32 दिया हुआ है और हमें पता भी होता है, तो ये किसमें आएगा रे, जूल पर केजी में आएगा। क्योंकि क्या होगा, मोलर मास से डिवाइड करते हैं, मोल मोल इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर भी मोल जाएगा ना। ओके, तो मोल मोल कैंसिल हो गया, रह गया क्या हमारे पास, तो जूल पर केजी। तो जूल पर केजी, अभी इसको डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करने के लिए प्यारे बच्चों तुम्हें या तो 32 का टेबल आना चाहिए, या फिर तुम क्या यूज कर सकते हो, लॉग टेबल, ऐसा और नो। तो कर तो प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो तुम्हारा एनर्जी का आंसर रहेगा। ओके, इसमें आएगा रे जूल पर केजी में, इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। ओके, कैलकुलेटर कैन नॉट यूज, ओके ओवर हियर, व्हाई you are not going to get, or nobody will give you a calculator in your exam, so you have to calculate it by using log table। okay, जो कि मैंने बहुत सारे मेरे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया है, कुछ को नहीं पढ़ाया है मेरे बच्चों, जो कि मैंने ऑनलाइन वीडियोस में नहीं पढ़ाया है, बस थोड़ा सा एक लेक्चर लिया था, फिर मुझे टाइम नहीं मैनेज हो रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। ये सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, जो आएगा वो इसमें आएगा। ओके, देन आफ्टर थर्ड नंबर में हम क्या निकालना है, एनर्जी ही निकालनी है पर मॉलिक्यूल। हमें एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालने, हम क्या करेंगे सर, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना बस इसको। तो क्या होगा, नंबर 3 में क्या निकाल लेंगे हम, एनर्जी इज इक्वल टू। ओके, चलो अब एनर्जी निकालनी है तो हमें फार्मूला पता है 3/2 RT, ये तो हमने निकाला है सर, पर मॉलिक्यूल निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी फिर, एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इसका आंसर हमें पता है 3/2 RT का कितना आया रे, 4986। क्या कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, 6.02 इंटू 10⁻+23। ओके, ये किस में आएगा, पर मॉलिक्यूल। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मॉलिक्यूल। ओके, अभी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका डिवाइडेशन कर लेंगे और 10⁻23 हो जाएगा, क्यों, प्लस डिवाइड में प्लस है, ऊपर गया तो माइनस, तो क्या होगा 4986 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना होगा 6.02। इसे भी क्या करेंगे हम लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा किसमें रे, पर मॉलिक्यूल में, किसमें, पर मॉलिक्यूल। ओके, एंड दीज आर योर द मेथड और स्टेप्स टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।